दोस्तों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि कोई घटना आपको बुरी लगी हो, लेकिन बाद में उसी घटना ने आपके जीवन का सबसे बड़ा भला कर दिया? यही तो भगवान की लीला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो सोचता है वह अधूरा है, परंतु मैं जो करता हूँ वह हमेशा उसके लिए उत्तम होता है। आज की इस अद्भुत कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक राजा, एक पंडित, एक व्यापारी और एक गरीब भक्त के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पहली नजर में संकट लगती हैं, पर अंत में वही सबसे बड़ा वरदान बनती हैं। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको भी सिखाएगी कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। प्रिय मित्र, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और संकट आते हैं वे केवल हमारे भले के लिए ही होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक राजा, एक पंडित, एक व्यापारी और एक गरीब लोकनाथ शामिल है। यह कथा हमें दिखाएगी कि कैसे ईश्वर की लीला हर परिस्थिति में हमारे जीवन को सर्वोत्तम दिशा में ले जाती है और आखिरकार हमें यही समझ आता है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। यह वाक्य केवल कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से मृत्यु तक अनगिनत उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, कभी हानि तो कभी लाभ, कभी आंखों से आंसू बहते हैं तो कभी हृदय आनंद से भर उठता है। परंतु इन सब परिस्थितियों के पीछे जो एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है वह है ईश्वर की योजना। ईश्वर वह रचनाकार है जो हमारे जीवन को इस प्रकार गढ़ते हैं कि अंततः हम अपने वास्तविक ध्येय, अपनी आत्मा के उत्थान और सत्य के मार्ग की ओर बढ़ सकें। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा में ही सर्वोत्तम कल्याण छुपा होता है, चाहे मनुष्य उस समय उसे समझ न पाए। इसी गूढ़ सत्य को उजागर करने के लिए यह कथा रची गई है। इस कथा में 4 पात्र मुख्य रूप से सामने आते हैं। एक राजा जो अपने सामर्थ्य और बुद्धि पर विश्वास करता है, एक पंडित जो धर्म और शास्त्रों के मार्गदर्शन में जीता है, एक व्यापारी जो धन और लाभ को जीवन का आधार मानता है, और एक गरीब जो सब कुछ खोकर भी केवल ईश्वर के नाम में विश्वास करता है। इन चारों के जीवन में घटित घटनाएं केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए एक गहन संदेश लिए हुए हैं। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब धरती पर धर्म का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। लोग पूजा तो करते थे, परंतु उसका मर्म भूल चुके थे। यज्ञ की अग्नि तो जलती थी, परंतु उसमें श्रद्धा की आहुति कम होती जा रही थी। मंदिरों में घंटियों की गूंज तो थी, लेकिन भक्त का हृदय व्यस्तताओं में उलझा हुआ था। यही समय था जब द्वारका से दूर एक छोटे से राज्य में यह कथा आकार ले रही थी। वह राज्य पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, जिन पर कोयल की मधुर कूक गूंजती थी। खेतों में लहलहाती फसलें और नदियों का निर्मल जल प्रजा के जीवन को सहज और आनंदमय बनाता था। नगर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर खड़ा था, जिसकी ऊंची शिखरों पर सुनहरी धूप चमकती रहती। मंदिर के आंगन में सुबह और शाम को शंखनाद और घंटियों की ध्वनि पूरे राज्य को पवित्र कर देती। बच्चे खेलते हुए भी हर दिन मंदिर की परिक्रमा करते, वृद्ध जनों की टोली भजन गाती और स्त्रियां दीपक जलाकर ईश्वर से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण राज्य किसी अदृश्य दिव्य छत्र छाया में सुरक्षित है। राज्य का नाम था सुधारण्य और उसके शासक थे राजा सुधन्वा। वे पराक्रमी, वीर और दयालु थे, लेकिन उनके मन के भीतर कहीं न कहीं यह भावना भी बैठी हुई थी कि उनकी शक्ति, उनकी नीतियां और उनकी योजनाएं ही राज्य की रक्षा करती हैं। वे धर्मप्रिय अवश्य थे, परंतु उनका धर्म अधिकतर बाहरी आडंबर तक ही सीमित था। शास्त्रों की गहराई और ईश्वर की अनंत योजना को वे हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते थे। इसी राज्य में एक पंडित सोमेश्वर रहते थे। वे बचपन से ही वेदों और उपनिषदों के अध्ययन में रत रहे। उनकी वाणी में गीता के श्लोकों की मधुरता और उपदेशों में शांति की गहराई थी। वे दरबार में राजा के राजगुरु भी थे, लेकिन उनका जीवन वैभव से दूर, साधारण और तपस्वी जैसा था। वे हमेशा यही कहते, राजन, मनुष्य की बुद्धि सीमित है,
लेकिन ईश्वर की योजना असीमित है। हमें वही स्वीकार करना चाहिए जो प्रभु करते हैं। राज्य में एक व्यापारी वासुदेव भी था। वह अपार धन संपत्ति का स्वामी था। उसकी हवेली में सोने चांदी के बर्तन, रत्न जड़ित आभूषण और सुगंधित इत्रों की भरमार थी, परंतु उसके हृदय में दया और श्रद्धा का स्थान बहुत कम था। वह मानता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सुख, सम्मान, यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा भी। जब भी कोई संकट आता तो वह यही कहता, राजा को चाहिए कि वे धन के बल पर समस्या का समाधान करें। इन्हीं सब के बीच गांव के एक कोने में रहता था लोकनाथ, एक गरीब किसान। उसके पास न जमीन थी न धन। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था। बरसात में टपकता, गर्मी में तपता और सर्दियों में ठिठुराता। पेट भरने के लिए उसे दिन रात मजदूरी करनी पड़ती, लेकिन उसके हृदय में एक खजाना था, कृष्ण का नाम। सुबह उठते ही उसकी जुबान पर राधे कृष्ण आता और रात को सोते समय भी वह प्रभु का स्मरण करता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते कि यह गरीब क्या पाएगा सिर्फ नाम झपकर, लेकिन वह मुस्कुराकर कह देता, मुझे प्रभु मिलेंगे, यही सबसे बड़ा लाभ है। यही 4 पात्र इस कथा की धुरी हैं। इनका मिलन और इनकी परस्पर बातचीत ही उस सत्य का उद्घाटन करेगी जो हम सबके जीवन में बार बार सामने आता है कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। इस कथा का वातावरण अत्यंत धार्मिक और प्रेरणादायक है। जब सूरज उगता तो नगर के मंदिरों से वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज उठती। गायों की रंभाहट, आंगन में जलते धूप दीप और हवा में तैरती चंदन की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना देती। परंतु इस बाहरी सुख शांति के पीछे आने वाला समय एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला था जो न केवल राज्य को हिला देगा, बल्कि राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब चारों के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। ईश्वर ने पहले ही योजना बना रखी थी। यह योजना कैसी थी, इसका रहस्य धीरे धीरे खुलना था, लेकिन इतना निश्चित था कि अंत में जब सब कुछ प्रकट होगा तब प्रत्येक व्यक्ति यही स्वीकार करेगा, प्रभु की लीला अपरंपार है और वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुधारण्य राज्य की एक प्रेरक कथा, जिसमें 4 बिल्कुल अलग अलग लोग, एक राजा, एक पंडित, एक व्यापारी और एक गरीब लोकनाथ शामिल है। इनके जीवन अलग अलग राहों पर चलते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना उन्हें एक ही सूत्र में बांध देती है। इस कहानी से आप जानेंगे कि चाहे जीवन में संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः वही होता है जो हमारे लिए उत्तम है। सुधारण्य राज्य में 4 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी जीवन यात्रा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन ईश्वर की योजना ने उन्हें एक ही सूत्र में बांध दिया। ये 4 पात्र अपनी अपनी राह पर चलते हुए मानो जीवन के 4 अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनकी पृष्ठभूमि, उनकी सोच और उनके अनुभव ही इस कथा को जीवंत और प्रेरणादायक बनाते हैं। राजा सुधनवा का जीवन राजसी वैभव में बीत रहा था। विशाल महल, सोने की दीवारें, मणियों से जड़े हुए स्तंभ, रेशमी पर्दे और महलों में बजती वीणाएं उनके वैभव का प्रमाण थीं। वे दरबार में जब बैठते तो उनके चारों ओर मंत्रीगण, सैनिक और विद्वान एकत्र रहते। प्रजा उन्हें धर्मनिष्ठ मानती क्योंकि वे पूजा पाठ करते, मंदिरों में दान देते और त्योहारों में भाग लेते। लेकिन उनके हृदय के भीतर कहीं एक अहंकार की लहर हमेशा उठती रहती। उन्हें लगता था कि राज्य की रक्षा उनकी तलवार और नीति से होती है। उनके निर्णय ही राज्य का भाग्य तय करते हैं।
वे मानते थे कि मनुष्य की शक्ति ही सब कुछ है और ईश्वर केवल एक परंपरा भर है। बाहर से वे धार्मिक थे, लेकिन भीतर से उनकी आस्था अधूरी और शंका से भरी हुई थी। जब भी कोई विपत्ति आती, वे सबसे पहले अपनी बुद्धि और शक्ति पर भरोसा करते और अंत में जब सब उपाय असफल होते, तब ईश्वर की ओर देखते। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही ईश्वर उन्हें सिखाना चाहते थे कि वास्तविक शक्ति कहाँ है। इसके विपरीत पंडित सोमेश्वर का जीवन साधारण किंतु गहन था। वे जन्म से ही अध्ययनशील थे। उनके पिता भी वेदपाठी ब्राह्मण थे, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही संस्कृत श्लोक कंठस्थ कराए। जब दूसरे बच्चे खेलों में लगे रहते, सोमेश्वर अपने गुरुजनों से उपनिषद और भगवद गीता के रहस्य समझा करते। उनकी आंखों में हमेशा एक शांति रहती थी और उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि क्रोधित व्यक्ति भी उन्हें सुनकर शांत हो जाता। वे कृष्ण भक्त थे और मानते थे कि संसार का प्रत्येक कार्य प्रभु की योजना का हिस्सा है। वे दरबार में राजा को हमेशा यही उपदेश देते कि राजधर्म केवल युद्ध और राजनीति से पूरा नहीं होता, बल्कि धर्म, करुणा और ईश्वर भक्ति से भी पूरा होता है। वे गीता के श्लोक सुनाते, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उनका मानना था कि मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। प्रजा उन्हें आचार्य कहकर सम्मान देती और उनके पास आकर जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढती। तीसरा पात्र व्यापारी वासुदेव था, जिसकी कहानी भिन्न ही थी। वह बचपन से ही व्यापार में निपुण था। उसकी आंखें हमेशा लाभ और हानि की गणना करती। उसे हर संबंध, हर अवसर और हर परिस्थिति में केवल लाभ दिखाई देता। उसकी हवेली नगर में सबसे भव्य थी, जहां दिन रात सेवक सेविकाएं दौड़ते रहते। उसके गोदाम सोने चांदी और रत्नों से भरे थे, परंतु इस वैभव के पीछे उसका हृदय कठोर और स्वार्थी हो चुका था। वह मानता था कि पैसा ही परमेश्वर है। उसके अनुसार ईश्वर भी उन्हीं को वरदान देते हैं जिनके पास धन होता है। मंदिरों में दान देने पर भी उसका उद्देश्य ईश्वर की कृपा नहीं, बल्कि समाज में प्रतिष्ठा पाना होता था। जब कोई निर्धन उससे सहायता मांगने आता, तो वह उसे तिरस्कार भरी नजर से देखता और कहता, पैसा कमाओ, मेहनत करो, तभी सुख मिलेगा। उसे लगता था कि संसार की हर समस्या का समाधान धन से खरीदा जा सकता है। उसका अहंकार इतना था कि वह कहता, राजा को भी मेरे धन की आवश्यकता है, बिना व्यापारी के कोई राज्य नहीं चल सकता। और फिर था गरीब लोकनाथ, जो इन तीनों से बिल्कुल भिन्न था। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना था, जिसकी छत पर फूस डाला गया था। बरसात में घर टपकता और कई बार रात को उसे बच्चों के साथ पानी में भीगना पड़ता। भोजन के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता। कभी कभी उसे केवल एक समय ही अन्न मिलता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और विश्वास की मुस्कान रहती। वह सुबह उठकर नदी किनारे स्नान करता और फिर मिट्टी के छोटे से दीपक में घी या तेल डालकर कृष्ण के सामने प्रार्थना करता। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन वह कहता, प्रभु, जो तू करता है वही मेरे लिए अच्छा है। लोग उसे पागल समझते कि जिसके पास कुछ नहीं, वह भी ईश्वर का धन्यवाद करता है। लेकिन लोकनाथ के हृदय में ऐसी भक्ति थी कि वह दूहक को भी वरदान मानता। उसे लगता कि प्रभु उसकी परीक्षा ले रहे हैं और हर कष्ट उसे कृष्ण के और निकट ले जा रहा है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि आस्था केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं, बल्कि साधारण जीवन की हर सांस में बस सकती है। ये चारों पात्र अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। राजा शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था, पंडित ज्ञान और धर्म का, व्यापारी धन और भौतिकता का, और गरीब लोकनाथ श्रद्धा और आस्था का। इन चारों का मिलन ही इस कथा को गहन बनाता है, क्योंकि जब जीवन में संकट आता है, तब इन्हीं चार दृष्टिकोणों का टकराव होता है। शक्ति पर विश्वास, ज्ञान पर भरोसा, धन पर निर्भरता और ईश्वर पर आस्था। राजा के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या उसकी शक्ति ही सब कुछ है या कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके निर्णयों से भी बड़ी है। पंडित के लिए चुनौती यह थी कि क्या उसके उपदेशों को राजा और प्रजा वास्तव में मानेंगे या उन्हें केवल शास्त्रीय बातें समझकर टाल देंगे। व्यापारी के लिए परीक्षा यह थी कि जब धन से समस्या हल न हो पाए तो उसका अहंकार कैसे टूटेगा। और गरीब लोकनाथ के लिए समय यह साबित करने वाला था कि आस्था और भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है।
यही पात्र धीरे धीरे इस कथा के माध्यम से जीवन के वास्तविक सत्य को प्रकट करने वाले थे। जब संकट आएगा, जब निर्णय की घड़ी आएगी, तब इन चारों की सोच टकराएगी और अंततः एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। आज हम आपको सुधारण्य राज्य की एक प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें 4 बिल्कुल अलग लोग, राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब लोकनाथ शामिल हैं। उनके विचार, उनकी जीवन शैली और उनका विश्वास अलग है, लेकिन जब संकट आता है तब उनकी राहें मिलती है और हमें यह दिखाया जाता है कि जीवन में जो भी होता है वही हमारे लिए उत्तम होता है। इस संवाद में आप देखेंगे कि कैसे शक्ति, ज्ञान, धन और भक्ति सभी अपने अपने स्थान पर महत्व रखते हैं और ईश्वर की योजना में उनका सही उपयोग होता है। सुधारण्य राज्य का वातावरण हर दिन अपने आप में एक जीवन धर्म का पाठ पढ़ाता था। महल की दीवारों में लगी तस्वीरें, मंदिर की घंटियों की गूंज और प्रजा के जीवन में व्याप्त कठिनाइयां, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते थे जो किसी साधक के लिए भी गहन अनुभव था। इसी राज्य में राजा सुधन्वा और पंडित सोमेश्वर के बीच एक संवाद होने वाला था, जो न केवल राजा के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए मार्गदर्शक भी बन गया। एक सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ ही राजा अपने राजमहल के विशाल हॉल में बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। राज्य में आने वाली कठिनाइयों और भविष्य की चिंता उनके हृदय को बेचैन कर रही थी। पंडित सोमेश्वर शांति से उनके पास आए। उनका हृदय हमेशा जैसे स्थिर जल की तरह शांत रहता था और उनकी दृष्टि में गहन ज्ञान झलकता था। राजा ने अपनी आवाज में हल्की बेचैनी के साथ कहा, पंडित सोमेश्वर, मैं अनेक युक्तियां कर चुका हूं, परंतु लगता है कि राज्य की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। हमें अकाल, सूखा और प्रजा की पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह सब ईश्वर की इच्छा है या हमारी योजनाओं की कमी? पंडित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह संसार ईश्वर की लीला का अंश है। हर सुख दुख, हर लाभ हानि का कारण वही अदृश्य शक्ति है। मनुष्य केवल अपने कर्म करता है, परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यही है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। यदि आप फल की चिंता नहीं करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो ईश्वर स्वयं उसका प्रबंध करेंगे। राजा ने थोड़ी तीखी आवाज में कहा, लेकिन पंडित, यदि मैंने कोई कार्य सावधानी से न किया तो क्या प्रजा को उसका दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है? पंडित ने अपनी दृष्टि में गहन स्थिरता बनाए रखते हुए कहा, राजन, वही कार्य सही है जो धर्म के अनुरूप किया गया हो। यदि आपका हृदय धर्म और सत्य से प्रेरित है तो परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। भले ही बाहरी दृष्टि में परिणाम अप्रत्याशित लगे, ईश्वर की योजना, उसमें छिपा हुआ कल्याण हमेशा आपके लिए उत्तम होता है। आप सोच सकते हैं कि यह केवल मेरी सलाह है, लेकिन यह अनुभव और शास्त्रों का सार है। इतना सुनकर राजा थोड़ी देर मौन रहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और संदेह दोनों झलक रहे थे। तभी उसी राज्य के विपरीत छोर पर व्यापारी वासुदेव और गरीब लोकनाथ का संवाद शुरू हुआ। वासुदेव ने अपने हाथ में रखे सिक्कों को गिनते हुए कहा, लोकनाथ, तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हें विश्वास से रहना चाहिए, परंतु इस संसार में केवल विश्वास से कुछ नहीं मिलता। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अपने जीवन की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? मैं कहता हूँ कि धन ही सबसे बड़ा साधन है और जो इसे नहीं समझता वह अपने जीवन में असफल है। लोकनाथ मुस्कुराया और अपने सरल हृदय से बोला, वासुदेव भैया, तुम सही कहते हो कि धन आवश्यक है, परंतु यह केवल बाहरी सुख देता है। असली सुख और शांति उस आत्मा में है जो ईश्वर पर भरोसा रखती है। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम जपता हूँ और मन से उनकी शरण में रहता हूँ। यही मेरे जीवन का आधार है। जब संकट आता है तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए उत्तम है। वासुदेव ने गंभीर होकर कहा, लेकिन लोकनाथ, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां तो वास्तविक हैं। विश्वास से क्या भूख, प्यास और गरीबी दूर होती है?
तुम्हारा ईश्वर कहाँ है जब तुम्हारे घर में अन्न नहीं है? लोकनाथ ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, भैया, जब अन्न नहीं है तब भी मेरा हृदय संतोष में है। मुझे भरोसा है कि जो ईश्वर ने नियत किया है वही सही और उत्तम है। भले ही वह मुझे आज दुख दे रहे हों, परंतु उसका उद्देश्य मेरे और मेरे परिवार के लिए भला ही होगा। भक्ति का अर्थ केवल सुख में नहीं, बल्कि संकट में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। इस बीच राजा और पंडित का संवाद गहराता गया। पंडित ने कहा, राजन, जब हम केवल परिणाम की चिंता में उलझते हैं तब हमारा मन भ्रमित हो जाता है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य कर्म में निष्ठावान होता है और फल के लिए आसक्त नहीं होता, वह न केवल अपने जीवन में सुख पाता है, बल्कि समाज और प्रजा के लिए भी कल्याणकारी बनता है। आप सोचिए, यदि राजा केवल अपने अहंकार और संदेह में उलझा रहेगा तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा? राजा ने धीरे धीरे कहा, पंडित, मुझे समझ तो आ रहा है, परंतु मनुष्य की बुद्धि ही उसे मार्ग दिखाती है। यदि मैं केवल विश्वास करूं और निर्णय न लूं, तो राज्य का क्या होगा? पंडित ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, इसीलिए आप निर्णय लें। परंतु निर्णय लेते समय अपने हृदय में हमेशा ईश्वर की योजना और धर्म की छाया रखें। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और सिंचाई करता है, परंतु बारिश और सूर्य का समय उसके हाथ में नहीं, उसी प्रकार आप कर्म करें, परंतु फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। यही सच्ची शरणागति है। वासुदेव और लोकनाथ के बीच तर्क चलता रहा। व्यापारी बार बार कहता, यदि विश्वास से कुछ होता तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, लेकिन देखो, गरीब केवल नाम जपता है और दुख भोगता है। लोकनाथ मुस्कुराते हुए कहता, भैया, देखो, यही ईश्वर की लीला है। जो बाहरी दृष्टि से हानि लगता है वही आंतरिक दृष्टि से भला बन जाता है। तुम्हारा धन तुम्हारे पास है, परंतु तुम्हारे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का स्थान कम है। मेरा अनुभव कहता है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है तो धन, शक्ति, ज्ञान या किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। केवल श्रद्धा और भक्ति ही मार्ग दिखाती है। राजा अब धीरे धीरे पंडित की बात समझने लगा। वह सोचने लगा कि शायद इस संसार में केवल शक्ति और बुद्धि पर्याप्त नहीं है। पंडित ने उसकी दृष्टि में गहराई से देखा और कहा, राजन, यह सत्य है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु कठिनाइयां हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि बाहरी साधन केवल माध्यम है, अंतिम समाधान और सुरक्षा ईश्वर की योजना में ही है। जो प्रतीक्षा और भक्ति में विश्वास रखते हैं वही वास्तविक सुख और शांति पाते हैं। इतना सुनकर राजा का मन हल्का हुआ, लेकिन भीतर से अभी भी संदेह और जिज्ञासा मौजूद थी। वह सोचने लगा कि किस प्रकार व्यापारी का धन और लोकनाथ की भक्ति दोनों ही जीवन में अलग अलग रूपों में काम आते हैं। पंडित ने फिर आगे कहा, राजन, जब भी तुम अपने हृदय की आंख से संसार को देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जो बाहरी दृष्टि से हानि लगता है वही आंतरिक दृष्टि से कल्याण बन जाता है। यही गूढ़ रहस्य है। ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। राजा अब धीरे धीरे अपने अहंकार को छोड़कर पंडित की ओर झुकने लगा। वह समझ रहा था कि केवल बुद्धि और शक्ति पर्याप्त नहीं है। वह देख रहा था कि लोकनाथ का विश्वास और भक्ति जीवन को कैसे स्थिर और सुंदर बनाती है, और व्यापारी का अहंकार कैसे केवल बाहरी लाभ के पीछे उलझा हुआ है। संध्या के समय जब मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे राज्य में गूंज रही थी, राजा ने पंडित से कहा, सोमेश्वर, तुम्हारे उपदेशों और लोकनाथ के उदाहरण से मुझे समझ आया कि जीवन में कठिनाइयां केवल परीक्षण है। हमें विश्वास और भक्ति के साथ कर्म करना चाहिए। मैं इस सत्य को अपने हृदय में उतारता हूँ। ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। पंडित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यही सच्चा धर्म और भक्ति है, और यही संदेश हम सबको देना चाहते हैं कि बाहरी दृष्टि से हानि और लाभ का निर्णय सीमित है, परंतु ईश्वर की योजना असीमित और उत्तम है। यही जीवन का मूल सत्य है। और इस प्रकार राज्य के चारों पात्र, राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब, एक दूसरे के दृष्टिकोण से सीखना शुरू कर रहे थे। राजा ने ज्ञान और धैर्य सीखा, पंडित ने मार्गदर्शन जारी रखा, व्यापारी को अहंकार और लालच के माया जाल से बाहर आने का अवसर मिला, और गरीब लोकनाथ की भक्ति और श्रद्धा की गूंज
पूरे राज्य में फैलने लगी। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों का प्रतीक बन गया। आज हम आपको सुधारण्य राज्य की एक प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं, जहां अकाल और संकट ने पूरे राज्य को हिला दिया। इस संकट में 4 व्यक्तियों, राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब लोकनाथ के विचार और दृष्टिकोण टकराते हैं। आप देखेंगे कि कैसे शक्ति, ज्ञान, धन और आस्था के बीच संतुलन बनता है, और यह स्पष्ट होता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वही हमारे लिए उत्तम होता है। सुधारण्य राज्य का जीवन लंबे समय तक अपने नियमित स्वरूप में चलता रहा। खेतों में लहलहाती फसलें, नदियों का निर्मल जल, मंदिरों में भजन कीर्तन और नगर में व्यापार और उत्सव, सब कुछ शांतिपूर्ण प्रतीत होता था। परंतु यह शांति केवल बाहरी स्वरूप थी। आकाश की चाल और पृथ्वी की स्थितियां कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से बदल जाती थीं। एक वर्ष जब मानसून अपनी पूर्णता पर होना चाहिए था, तो बारिश लंबे समय तक नहीं हुई। खेतों में हल्की पत्तियां सूखने लगीं और किसान चिंतित हो गए। आम और धान की फसल पर सूखे की मार पड़ी और हर दिन की उपज भी आशाजनक नहीं दिखी। नगर में पानी की कमी और अन्न के अभाव की चर्चा फैलने लगी। यह संकट केवल किसान और प्रजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजमहल तक पहुंच गया। राजा सुधनवा इस संकट से गहरे परेशान थे। वे रोज सुबह सुबह दरबार में बैठकर रिपोर्ट सुनते और हर किसी से समाधान मांगते, परंतु जैसे ही कोई उपाय सुझाता, उसे असफलता की झलक मिलती। राजा का हृदय बेचैन और मस्तिष्क लगातार योजनाओं में उलझा हुआ था। वह सोचते, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी नीतियां, क्या यही प्रजा को बचा सकती है, या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी सोच से परे कार्य कर रही है? उनके मन में संदेह और चिंता की लहर उठ रही थी, और धीरे धीरे उनके स्वभाव का अहंकार भी बढ़ने लगा। राजा की बेचैनी और निराशा को समझने के लिए पंडित सोमेश्वर ने दरबार में प्रवेश किया। उनकी शांति और स्थिर दृष्टि राजा के विपरीत थी। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह संकट केवल बाहरी दृष्टि से कठिन है। यदि हम केवल अपनी बुद्धि और शक्ति पर भरोसा करेंगे तो मनुष्य दुर्बल हो जाएगा। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए उत्तम होती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। राजा ने चुपचाप पंडित की बात सुनी और कहा, सोमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तुम सही कहते हो, परंतु प्रजा भूखी है। अकाल और सूखे के समय केवल विश्वास से क्या कुछ होगा? मुझे तो हर दिन उपाय करना होगा। पंडित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, तुम उपाय कर सकते हो, लेकिन हृदय में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे किसान बीज बोता है और सिंचाई करता है, परंतु बारिश का समय उसके हाथ में नहीं होता, वैसे ही हमारे प्रयास और ईश्वर की योजना साथ चलती है। यदि हम केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारा मन भ्रमित हो जाएगा। यही संकट हमें वास्तविक धैर्य और भक्ति की शिक्षा दे रहा है। वहीं नगर में व्यापारी वासुदेव भी इस संकट से प्रभावित था। उसकी आंखें धन की गणना में लगी थीं। उसने राजा से कहा, राजन, यदि राज्य में अकाल है तो इसका हल केवल धन से किया जा सकता है। मैं शहर और गांव से अनाज खरीदकर उसे बांट सकता हूँ। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि प्रजा को कोई भूखा न सोए। विश्वास और उपदेश से नहीं, केवल पैसे से ही वास्तविक समाधान आता है। राजा ने व्यापारी की बात सुनी और सोचा, हाय, पंडित का उपदेश सही है, परंतु व्यापारियों के पास जो साधन हैं, वे भी तो संकट को कम कर सकते हैं। वह अपने भीतर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञान और भक्ति के मार्ग को अपनाएं या व्यावहारिक उपायों को प्राथमिकता दें। इसी बीच गरीब लोकनाथ का जीवन और दृष्टिकोण एकदम भिन्न था। उसने देखा कि खेत सूख गए हैं, नदियां कम बह रही हैं और गांव में भुखमरी की चर्चा हो रही है, परंतु उसका हृदय अभी भी शांत था। उसने अपने छोटे से घर में दीपक जलाया, कृष्ण का नाम जपा और मन में कहा, जो भी यह प्रभु करेंगे वही मेरे लिए उत्तम है। यदि आज मुझे दुख हो रहा है तो यह मेरे लिए परीक्षा है। उनका मार्ग हमेशा सर्वोत्तम होता है। लोकनाथ के यह विचार सुनकर गांव के कुछ लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास अन्न नहीं है, घर टपक रहा है, फिर भी तुम कैसे इतना शांत हो?
लोकनाथ मुस्कुराए और बोले, भाई, ईश्वर की योजना मेरी समझ से परे है। जो आज हानि लगता है वही कल मेरे लिए भला होगा। जब तक मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का संरक्षण मेरे साथ है। राजा, पंडित, व्यापारी और लोकनाथ चारों अलग अलग दृष्टिकोण इस संकट में टकरा रहे थे। राजा सोचते थे कि उनका निर्णय और शक्ति ही समाधान है। पंडित बताते थे कि ईश्वर की योजना सर्वोत्तम है। व्यापारी का विचार था कि पैसा ही सब कुछ है, और लोकनाथ का विश्वास यह दिखा रहा था कि आस्था सबसे बड़ी संपत्ति है। समय बीतता गया और संकट और भी गहरा होता गया। सूखे की वजह से पेड़ पौधे मुरझा गए, पशु भूखे और प्यासे हो गए, प्रजा में चिंता और भय फैलने लगा। राजा को यह एहसास होने लगा कि केवल शक्ति और नीति पर्याप्त नहीं है। पंडित ने शांतिपूर्वक कहा, राजन, देखो कैसे हर प्राणी संकट के समय धैर्य और विश्वास से जीवन जी रहा है। यही ईश्वर की योजना है, हमें सिखाना कि केवल कर्म और भक्ति ही स्थायी सुरक्षा प्रदान करती है। व्यापारी अब धीरे धीरे समझने लगा कि केवल धन से सब कुछ संभव नहीं। उसने कहा, लोकनाथ सही कह रहा है, मेरा धन संकट को कम कर सकता है, परंतु उसकी सुरक्षा और स्थिरता केवल प्रभु की इच्छा से ही है। लोकनाथ का विश्वास पूरे नगर में फैलने लगा। लोग उसकी भक्ति और धैर्य से प्रेरित होने लगे। उन्होंने कहा, यदि इस गरीब का हृदय इतना शुद्ध है तो क्यों ना हम भी ईश्वर की योजना में विश्वास रखें। राजा ने अंततः पंडित की सलाह को अपनाया। उसने कहा, सोमेश्वर, अब मैं समझता हूँ कि केवल निर्णय और उपाय पर्याप्त नहीं है। हमें हृदय में ईश्वर पर विश्वास रखना होगा और अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। जो संकट प्रतीत होता है वही वास्तव में हमारे लिए एक वरदान है। पंडित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यही सच्चा धर्म है। संकट केवल बाहरी दृष्टि से कठिन है, आंतरिक दृष्टि से यह हमें ईश्वर की शक्ति और योजना के प्रति भक्ति और विश्वास सिखाता है। यही जीवन का मार्ग है। ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। और इस प्रकार सुधारण्य राज्य का संकट न केवल एक बाहरी चुनौती बनकर सामने आया, बल्कि यह 4 पात्रों, राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब के जीवन में गहरी परिवर्तन की जड़ बन गया। यह समय था जब प्रत्येक पात्र को अपने विश्वास, बुद्धि, अहंकार और भक्ति के बीच संतुलन बनाने का अवसर मिला। राजा ने अपनी शक्ति और नीति के साथ ईश्वर के भरोसे का सामंजस्य समझना शुरू किया। पंडित ने मार्गदर्शन जारी रखा और सत्य के मार्ग पर स्थिरता दिखाई। व्यापारी ने अहंकार और लालच के बजाय सेवा और भक्ति की महत्ता समझी, और गरीब लोकनाथ की भक्ति और निस्वार्थ विश्वास पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा था और मंदिर की घंटियों की गूंज पूरे राज्य में फैल रही थी, चारों पात्र गहरे ध्यान और सोच में डूबे हुए थे। यह संकट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ बन गया। इस पाठ ने सभी को यह सिखाया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। आज हम आपको सुधारण्य राज्य की उस कहानी से परिचित कराएंगे जब अकाल और विपत्ति ने पूरे राज्य को हिला दिया था। राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब लोकनाथ 4 अलग दृष्टिकोणों के लोग इस संकट में अपनी अपनी समझ और विश्वास के साथ सामना कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये अनुभव हुआ कि जो पहली नजर में दुख लगता है वही उनके और प्रजा के लिए सर्वोत्तम होता है। यह कथा सिखाती है कि जीवन में प्रत्येक कठिनाई में ईश्वर की अद्भुत योजना छिपी होती है। सुधारण्य राज्य में अकाल और सूखे की परिस्थितियां अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं। प्रजा में चिंता और भय का वातावरण फैल चुका था। राजा सुधनवा ने अपने दरबारियों और व्यापारियों से हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया। व्यापारी वासुदेव ने बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि यह अनाज समय पर गांव और नगर में पहुंच जाए तो प्रजा भूख से बच सकती है और राज्य की स्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने विशाल मात्रा में अन्न भंडार कर लिया और उसे गांवों में बांटने के लिए भेजा, एक बड़ी विपत्ति ने उनका इंतजार किया। रास्ते में डाकुओं ने उस अनाज के गाड़ियों पर हमला कर दिया। व्यापारी का धन और मेहनत व्यर्थ हो गई। वे क्रोधित और निराश थे। उनका अहंकार टूट चुका था
और वे सोचने लगे कि भगवान ने उनकी योजना पर अविश्वास किया या उनके प्रयासों को विफल करने की इच्छा रखी। राजा सुधनवा ने जब यह समाचार सुना तो उनका मन भी विचलित हो गया। उन्होंने पंडित सोमेश्वर के पास जाकर पूछा, सोमेश्वर, मैंने सब कुछ किया, धन, योजना, प्रयास, फिर भी यह अनाज डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। क्या यह प्रभु की इच्छा है या यह हमारी दुर्भाग्यता का परिणाम? पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, कभी कभी जो पहली नजर में दुख लगता है वही बाद में हमारे लिए भला सिद्ध होता है। ईश्वर की लीला इतनी गहन होती है कि उसका उद्देश्य हम तुरंत नहीं समझ पाते। कभी कभी वही विपत्ति हमारी रक्षा करती है जिसे हम कठिनाइयों के रूप में देखते हैं। इसी बीच गरीब लोकनाथ ने, जो अपने छोटे से घर में रहते हुए हर दिन कृष्ण का नाम जपता था, एक अजीब अनुभव किया। रात को उसने देखा कि कृष्ण का स्वरूप स्वप्न में उसके सामने प्रकट हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, लोकनाथ, जो दिख रहा है वही सच्चा नहीं है। जो तुम्हें हानि लगता है वही तुम्हारे लिए कल्याण है। जो तुम्हारे लिए उत्तम है वह मैं निश्चित करता हूँ। लोकनाथ सुबह जब अपने स्वप्न को याद कर रहा था, उसने देखा कि वही अन्न जो लूटा गया था गांव में वितरित होने वाला था। उसमें गंभीर समस्या थी। व्यापारी के निरीक्षण में यह पता चला कि लूटा गया अन्न विषैले पदार्थ से दूषित था। यदि यह अन्न गांव में पहुंच जाता तो लोग बीमार पड़ते और कई प्राण भी जाते। यही ईश्वर की लीला थी। पहली नजर में यह बुरी घटना लगी, लेकिन अंततः वही सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई। राजा सुधनवा ने जब यह समाचार सुना तो उनकी आंखों में प्रकाश चमक उठा। उन्होंने पंडित की ओर देखा और कहा, सोमेश्वर, अब मैं समझता हूं कि मेरा अहंकार और चिंता व्यर्थ थी। जो आज दुख लगता था वही हमारे लिए उत्तम और सुरक्षित था। ईश्वर की योजना वास्तव में अद्वितीय है। पंडित मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तो गूढ़ रहस्य है। जब मनुष्य अपने अहंकार और संदेह से मुक्त होकर ईश्वर पर विश्वास करता है, तब उसका जीवन सहज और सुरक्षित हो जाता है। वही ईश्वर की लीला है जो बाहरी दृष्टि से अप्रत्याशित और कठिन लगती है, परंतु आंतरिक दृष्टि से पूर्ण कल्याणकारी होती है। इसी समय मंदिर में भी अद्भुत घटनाएं घटने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपकों की लौ बिना तेल के भी प्रज्वलित रही और भजन कीर्तन की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। लोग हैरान थे, परंतु पंडित सोमेश्वर ने सभी को समझाया कि यह कृष्ण की कृपा और उनके संकेत हैं, जो बताती हैं कि संकट केवल प्रतीत होता है और उसका वास्तविक उद्देश्य भला ही होता है। व्यापारी वासुदेव ने भी धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण को बदला। उन्होंने कहा, यदि मैं केवल धन पर निर्भर होता तो शायद यह नुकसान मेरे लिए भी गंभीर होता। अब मैं समझता हूँ कि केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा और योजना को भी स्वीकार करना आवश्यक है। इस समय राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब लोकनाथ सभी एक साथ यह अनुभव कर रहे थे कि जीवन में जो घटनाएं पहली नजर में बुरी लगती हैं, वे अंततः हमारे लिए उत्तम बनती हैं। राजा ने पंडित से कहा, अब मैं समझता हूँ कि मेरे निर्णय, व्यापारी के प्रयास, लोकनाथ की भक्ति और ईश्वर की योजना सब मिलकर ही राज्य और प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। इस संकट के दौरान कृष्ण के संकेत भी लगातार मिलते रहे। कभी किसी ब्राह्मण का दर्शन होता जो सीधे यह संदेश देता कि चिंता छोड़कर विश्वास रखो। कभी मंदिर में दीपक अपने आप जल उठते या प्रजा के सपनों में कृष्ण के स्वरूप दर्शन देते। यह सभी संकेत एक ही संदेश दे रहे थे, ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। धीरे धीरे राज्य में स्थिति सुधरने लगी। बारिश आई, नदियां भर गईं, खेतों में फसल लहलहाने लगी और प्रजा में खुशी और उत्साह लौट आया। व्यापारी ने देखा कि जो अन्न लूटा गया था वह विषैले कारणों से बच गया और असली फसल समय पर सुरक्षित रही। राजा ने महसूस किया कि पंडित के उपदेश और लोकनाथ की भक्ति ने उसकी सोच को संतुलित किया और गरीब लोकनाथ की निस्वार्थ श्रद्धा और विश्वास पूरे राज्य के लिए प्रेरक बन गया। राजा ने पंडित से कहा, सोमेश्वर, अब मैं पूर्ण रूप से समझता हूँ कि जो पहली नज़र में दुख लगता है वही हमारे लिए भला होता है। ईश्वर की लीला इतनी गहरी है कि हम तुरंत उसे नहीं समझ सकते। हमें केवल अपने कर्म करने हैं और विश्वास रखना है। यही जीवन का मूल संदेश है। पंडित ने उत्तर दिया, राजन, यही सत्य है।
यही वास्तविक भक्ति है, संकट में भी विश्वास बनाए रखना और ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को सर्वोत्तम मानना। यही लीला है और यही मार्ग है जो जीवन को स्थिर, सुरक्षित और सुखी बनाता है। और इस प्रकार सुधारण्य राज्य का संकट न केवल एक परीक्षा बनकर आया, बल्कि ईश्वर की लीला का जीवंत प्रमाण बन गया। यह समय था जब राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब लोकनाथ सभी ने अनुभव किया कि जीवन की प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक विपत्ति और प्रत्येक अप्रत्याशित घटना में ईश्वर की योजना छिपी होती है, जो अंततः हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। प्रिय मित्र, आज हम उस समय की कथा सुनेंगे जब राजा सुधन्य अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए बार बार निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु हर प्रयास असफल साबित हो रहा था। इस कठिन समय में पंडित का मार्गदर्शन, व्यापारी का अहंकार और गरीब लोकनाथ का अडिग विश्वास सभी पात्रों के जीवन में गहरा परिवर्तन लाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ईश्वर की योजना हर विपत्ति में सर्वोत्तम रूप से कार्य करती है। सुधारण्य राज्य में संकट अभी भी अपनी पूर्णता पर था। अकाल और सूखे की परिस्थितियां राजा सुधनवा के हृदय और मस्तिष्क पर लगातार दबाव डाल रही थीं। प्रजा भूखी थी, नदियां सूख चुकी थीं, खेतों में फसल लहलहाने की बजाय मुरझा रही थी। राजा हर दिन सुबह सुबह दरबार में बैठकर अपनी सैन्य और प्रशासनिक सलाहकार टीम से उपाय पूछते, हर उपाय का परीक्षण करते और फिर परिणामों की चिंता करते। पहली योजना यह थी कि व्यापारी वासुदेव के माध्यम से गांवों में अनाज वितरित किया जाए, लेकिन पहले ही प्रयास में डाकुओं ने अनाज लूट लिया। राजा का हृदय भारी हो गया। उन्होंने सोचा, मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के माध्यम से प्रजा का कल्याण कर रहा हूँ, फिर भी यह विफल क्यों हो रहा है। राजा का अहंकार धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन कर रहा था कि केवल उसकी योजना ही काम कर सकती है। उसने पंडित सोमेश्वर से कहा, सोमेश्वर, मैंने अपने राज्य और प्रजा के लिए हर संभव प्रयास किया, फिर भी परिणाम मेरी अपेक्षा के विपरीत है। क्या यह मेरी दुर्बुद्धि है या ईश्वर की इच्छा? पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। हर असफलता केवल यह सिखाती है कि फल हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर की योजना अनंत है और वही निर्णय करता है कि क्या हमारे लिए उत्तम है। आपकी परीक्षा यही है कि आप अपने अहंकार और संदेह को छोड़कर विश्वास बनाए रखें। राजा ने हृदय में पंडित की बात सुनी, परंतु बाहरी परिस्थितियां इतनी चुनौतीपूर्ण थीं कि संदेह लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच व्यापारी वासुदेव का अहंकार भी दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने सोचा कि केवल धन और संसाधन ही संकट का समाधान कर सकते हैं। उसने अतिरिक्त धन से अनाज खरीदने और वितरण के लिए नए प्रयास किए, परंतु फिर से विपत्ति हुई। इस बार एक नया नुकसान हुआ। मार्ग में भारी वर्षा ने भंडारित अनाज को नष्ट कर दिया। वासुदेव का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसने राजा से कहा, राजन, अब मुझे समझ में आया है कि केवल धन और प्रयास पर्याप्त नहीं है। मुझे ईश्वर की योजना और उसकी लीला पर विश्वास रखना होगा। मैंने अपनी शक्ति पर अधिक भरोसा किया और उसका परिणाम देखा। इसी बीच गरीब लोकनाथ की भूमिका और भी उजागर हुई। लोकनाथ हर विपत्ति में कृष्ण का नाम जपता रहा और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखा। जब गांव में अन्न नष्ट हुआ तो वह भी प्रभावित हुआ, परंतु उसने अपने हृदय में कहा, प्रभु जानते हैं कि मेरे लिए क्या उत्तम है। जो आज हानि लगता है वही कल मेरे लिए भला होगा। उसका अडिग विश्वास धीरे धीरे प्रजा और राज्य के अन्य लोगों के लिए आदर्श बन गया। राजा अब बार बार निर्णय लेने की स्थिति में था। उसने सैनिकों को आदेश दिए, सलाहकारों से उपाय पूछे, व्यापारियों से संसाधन जुटाए और हर प्रयास में असफलता देखी, परंतु पंडित का धैर्य लगातार उसके साथ था। पंडित हर बार उसे याद दिलाते कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त है और फल का परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। पंडित ने एक दिन हृदय को शांत करते हुए राजा से कहा, राजन, जब आप असफलता का सामना करेंगे तभी आप यह समझेंगे कि वास्तविक शक्ति केवल ईश्वर के भरोसे में है। यही परीक्षा है, अहंकार और संदेह को छोड़कर विश्वास बनाए रखना।
वही आपके जीवन और राज्य का स्थायी मार्गदर्शन देगा। राजा धीरे धीरे पंडित के उपदेश को समझने लगा। उसने अनुभव किया कि प्रत्येक असफलता, प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक चुनौती केवल उसकी परीक्षा है, उसके विश्वास, धैर्य और समर्पण की परीक्षा। राजा ने महसूस किया कि उसके प्रयास और निर्णय महत्वपूर्ण हैं, परंतु वे ईश्वर की योजना के अनुरूप तभी सफल होते हैं। इस बीच लोकनाथ का अडिग विश्वास पूरे राज्य में प्रेरणा बन गया। प्रजा ने उसकी भक्ति और धैर्य देखे और उसे अपने आदर्श के रूप में मानने लगे। लोग उसके पास आते और पूछते, लोकनाथ, तुम संकट में भी इतना शांत और संतुष्ट कैसे रह सकते हो? लोकनाथ मुस्कुराते हुए जवाब देते, भाई, यह ईश्वर की लीला है। जो पहली नजर में दुख लगता है वही हमारे लिए उत्तम होता है। हम केवल अपने कर्म करें और भगवान पर विश्वास रखें। राजा ने व्यापारी वासुदेव के अनुभव से भी सबक लिया। उसने देखा कि अहंकार और लालच केवल मनुष्य को भ्रमित करते हैं। जब वासुदेव ने अहंकार छोड़ा और ईश्वर की योजना पर भरोसा किया, तभी उसे असली संतोष और समझ मिली। पंडित सोमेश्वर ने गीता के श्लोकों के माध्यम से बार बार समझाया कि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कर्म को ईश्वर के नाम और भक्ति से करे, फल के लिए आसक्त न हो। राजा ने प्रत्येक असफल प्रयास के बाद इस उपदेश को अपने हृदय में उतारना शुरू किया। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि संकट केवल बाहरी दृष्टि से कठिन है, आंतरिक दृष्टि से यह उसे अपने अहंकार और संदेह से मुक्त करने और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास सिखाने का अवसर है। वह समझने लगा कि उसका जीवन और राज्य केवल उसकी बुद्धि और शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना और मार्गदर्शन से सुरक्षित और स्थिर रहेगा। इस प्रकार सुधारण्य राज्य की परीक्षाएं, अकाल, सूखा, अन्न की हानि और असफल प्रयास राजा के जीवन की परीक्षा बन गई। व्यापारी का अहंकार टूटकर ईश्वर के भरोसे में बदल गया। गरीब लोकनाथ का अडिग विश्वास पूरे राज्य के लिए आदर्श बन गया। पंडित का धैर्य और मार्गदर्शन राजा को बार बार स्मरण कराते रहे कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। राजा अब धीरे धीरे समझने लगा कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक प्रयास और प्रत्येक असफलता सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इस अनुभव ने उसे न केवल एक बेहतर राजा बनाया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन में धैर्य, भक्ति और विश्वास से ही स्थायी कल्याण संभव है। और इस प्रकार राजा की परीक्षा न केवल उसकी व्यक्तिगत परीक्षा बनी, बल्कि पूरे राज्य और प्रजा के लिए एक महान जीवन पाठ बन गई। यह वह समय था जब राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब लोकनाथ सभी ने अनुभव किया कि जीवन में कठिनाइयां केवल बाहरी दृष्टि से कठिन है, आंतरिक दृष्टि से यह सभी के लिए सीख, भक्ति और विश्वास का अवसर बनती है। आज की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे राजा सुधन्य को एक दिव्य प्रश्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। यह दर्शन न केवल उनके हृदय और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, बल्कि उन्हें यह सिखाता है कि जो हमें हानि प्रतीत होता है वही कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। आइए जानते हैं इस दिव्य प्रकट होने की अद्भुत कहानी। सुधारण्य राज्य में संकट अभी भी अपनी पूर्णता पर था। अकाल और सूखे के कारण प्रजा चिंतित थी और राजा सुधनवा लगातार नई नई योजनाओं में उलझे रहते थे। दिन भर निर्णय, प्रयास और असफलताओं के बीच उनकी आत्मा थक चुकी थी। रात के समय जब राजमहल शांत होता तो राजा अपने कमरे में अकेले बैठकर चिंतन करते। उनकी आंखें थकान और बेचैनी से भारी थीं और हृदय में संदेह की लहरें उठ रही थीं। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था और महल में हर ओर शांतिपूर्ण अंधकार फैला था, राजा को गहरी नींद आई। लेकिन यह सामान्य नींद नहीं थी। स्वप्न में राजा ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर, आकर्षक रूप में बदल गया। एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके नेत्र जैसे गंगा की निर्मलता लिए थे। मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान और हाथों में शांति की शक्ति प्रतीत हो रही थी। राजा ने अपने हृदय में एक अजीब सा भय और श्रद्धा का मिश्रित भाव महसूस किया। उन्होंने गहरी नमन करते हुए पूछा, हे महाशक्ति, आप कौन हैं जो मेरे स्वप्न में प्रकट हुए हैं? उस दिव्य स्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूं जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूं।
मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे और संपूर्ण जीवों के कल्याण का निर्णय करती हूँ। मैं कृष्ण हूँ। तुम्हारे संकट, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारे विचार केवल बाहरी रूप हैं। जो मैं करता हूँ वही उत्तम है, चाहे तुम्हें वह हानि प्रतीत हो या लाभ। राजा की आंखें बड़ी हो गईं और उनके मन में प्रश्न उठने लगे। भगवान, मैंने दिन रात प्रयास किया, योजनाएं बनाई, व्यापारी को आदेश दिए, फिर भी परिणाम मेरे मनानुकूल नहीं आए। क्या यह मेरी दुर्बुद्धि है या आपकी योजना में यही उत्तम है? कृष्ण ने दृष्टि शांत रखते हुए कहा, राजन, तुम केवल बाहरी दृष्टि से देखते हो। जो पहली नजर में हानि लगता है वही कई बार कल्याणकारी होता है। तुमने जो अनाज वितरण किया वह डाकुओं द्वारा लूटा गया। यदि वह अनाज प्रजा तक पहुंच जाता तो वह विषैले पदार्थ से दूषित था और अनेक प्राणों का हानि होती। इस दृष्टि से वही लूट जाना तुम्हारे और प्रजा के लिए वरदान बन गया। यही मेरी लीला है। जो दिखता है वही सत्य नहीं, जो मैं करता हूँ वही उत्तम है। राजा ने ध्यान से सुना, परंतु उनका अहंकार धीरे धीरे उनके मन में हलचल कर रहा था। उन्होंने कहा, भगवान, मैं राजा हूँ, मेरे निर्णय और प्रयास महत्वपूर्ण हैं। क्या फिर भी हमें केवल आपकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, तुम्हारा प्रयास और निर्णय आवश्यक हैं, परंतु परिणाम पर आसक्ति और संदेह केवल तुम्हारे मन को विक्षिप्त करता है। कर्म करो, परंतु फल को मेरे हाथ में छोड़ दो। यही गीता का संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह तुम्हारी परीक्षा है और मैं तुम्हें इसे पार करने की क्षमता देता हूँ। राजा धीरे धीरे अपने हृदय में शांति का अनुभव करने लगा। कृष्ण ने आगे कहा, राजा, जो तुम्हें हानि प्रतीत होती है वही तुम्हारे लिए सुरक्षा और भला होता है। संकट केवल बाहरी दृष्टि से कठिन होता है, आंतरिक दृष्टि से यह तुम्हारी भक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। गरीब लोकनाथ की भक्ति, व्यापारी की गिरावट और अंततः उसका अहंकार छोड़ना और पंडित का मार्गदर्शन, यह सभी मेरी योजना का हिस्सा है। यह संकट केवल प्रकट होने वाला वरदान है। राजा ने देखा कि कृष्ण का रूप उसके हृदय के प्रत्येक संदेह और चिंता को शांति और विश्वास में बदल रहा है। उसने महसूस किया कि अब उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। स्वप्न के दौरान राजा ने महसूस किया कि दिव्य संकेत लगातार उसके चारों ओर थे। मंदिर में दीपक अपने आप जलते, भजन कीर्तन की गूंज स्वयं उत्पन्न होती और सपनों में ब्राह्मण दर्शन देते थे। यह सभी संकेत थे कि कृष्ण की लीला हर जगह प्रकट हो रही थी और प्रत्येक असफलता और विपत्ति का उद्देश्य केवल प्रजा और राजा के कल्याण में था। राजा ने अपने हृदय में एक स्थायी निश्चय किया। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि जो दिखता है वही सत्य नहीं है। जो आप करते हैं वही उत्तम है। मेरी चिंता, अहंकार और संदेह अब समाप्त है। मैं अपने कर्म करूँगा, परंतु फल आपके हाथ में छोड़ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, यही तुम्हारी परीक्षा का सफल पारित होना है। अब तुम न केवल अपने राज्य का कल्याण कर सकोगे, बल्कि अपने जीवन में स्थायी शांति और समझ प्राप्त करोगे। याद रखो, जो पहली नजर में हानि लगता है वही कई बार सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। यही मेरी लीला है। सूर्योदय के समय जब राजा जागा तो उसने महसूस किया कि स्वप्न केवल स्वप्न नहीं था, बल्कि एक दिव्य संदेश और मार्गदर्शन था। उसके हृदय में अब विश्वास, भक्ति और धैर्य की स्थायी जड़ें जम चुकी थीं। उसने पंडित सोमेश्वर, व्यापारी वासुदेव और लोकनाथ से मिलकर राज्य की प्रजा के कल्याण और संकट निवारण के उपायों में ईश्वर की योजना को सर्वोपरि रखा। इस दिव्य दर्शन ने राजा, व्यापारी, पंडित और लोकनाथ के जीवन को नया मोड़ दिया। राजा ने समझा कि प्रत्येक असफलता, प्रत्येक विपत्ति और प्रत्येक अप्रत्याशित घटना केवल ईश्वर की लीला का हिस्सा है। जो दिखता है वही सत्य नहीं, जो ईश्वर करता है वही हमारे लिए उत्तम है। राजा ने निश्चय किया कि अब वह न केवल शासन में अपने कर्तव्य का पालन करेगा, बल्कि ईश्वर के मार्गदर्शन और लीला पर पूर्ण विश्वास भी बनाए रखेगा। यह दिव्य प्रकट होना केवल एक स्वप्न नहीं था, बल्कि पूरे राज्य और प्रजा के लिए जीवन का महान पाठ बन गया। आज हम सुनेंगे कि कैसे संकट
दिव्य संकेत और कृष्ण की लीला ने सुधारण्य राज्य के सभी मुख्य पात्र के जीवन में गहरा परिवर्तन किया। राजा का अभिमान टूटकर सच्ची भक्ति में बदल गया। व्यापारी ने अहंकार को त्याग कर सेवा भाव अपनाया। गरीब लोकनाथ को सम्मान मिला और पंडित का शिक्षा संदेश पूरे राज्य में फैल गया। आइए जाने इस अद्भुत परिवर्तन की कथा। सुधारण्य राज्य अब संकट से धीरे धीरे उबर रहा था। अकाल और सूखे की कठिन परिस्थितियों के बाद जब भगवान कृष्ण ने राजा सुधन्वा को स्वप्न में दर्शन देकर अपनी लीला का संदेश दिया, तब से राजा के हृदय में एक नई चेतना जागृत हुई। वह अब स्वयं को केवल शक्ति और बुद्धि का मालिक नहीं समझता था, बल्कि यह जान गया कि उसका जीवन और शासन केवल ईश्वर की योजना और मार्गदर्शन के अनुरूप सुरक्षित और स्थिर रह सकता है। राजा ने अपने अभिमान और अहंकार को धीरे धीरे त्यागना शुरू किया। पहले वह हर निर्णय में अपनी शक्ति और अनुभव को सर्वोपरि मानता था, परंतु अब वह पंडित सोमेश्वर और अन्य विद्वानों के मार्गदर्शन पर भरोसा करने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा राजा वही है जो केवल अपने कर्म करता है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है। उसके निर्णयों में अब धैर्य और भक्ति झलकने लगी। राजा की इस परिवर्तनशील सोच ने पूरे राज्य के वातावरण को बदल दिया। व्यापारी वासुदेव का परिवर्तन भी इसी क्रम में हुआ। पहले वह केवल धन और संपत्ति पर भरोसा करता था। उसका अहंकार बढ़ चुका था और उसे लगता था कि केवल पैसों से हर संकट का समाधान संभव है। परंतु अन्न की लूट और विपत्ति, उसके स्वयं के अनुभव और राजा के दृष्टिकोण, पंडित के उपदेश और गरीब लोकनाथ की अडिग भक्ति ने उसे यह समझाया कि केवल धन ही पर्याप्त नहीं है। उसने अहंकार को त्यागा और सेवा भाव अपनाया। अब वह केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रजा और राज्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगा। वह अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करने लगा और गरीबों की सहायता में अपनी खुशी ढूंढने लगा। गरीब लोकनाथ का आदर्श बनना भी इसी परिवर्तन की श्रृंखला का हिस्सा था। पहले वह केवल अपने छोटे से घर में कृष्ण का नाम जपता, कठिनाई और विपत्ति में धैर्य रखता था। अब उसकी भक्ति और अडिग विश्वास पूरे राज्य में प्रख्यात होने लगे। राजा और प्रजा दोनों ही उसके पास आते और मार्गदर्शन मांगते। उसका जीवन प्रमाण बन गया कि केवल विश्वास, भक्ति और निस्वार्थ समर्पण ही सबसे बड़ा धन है। लोकनाथ को सम्मान और आदर मिला, परंतु उसने अपने हृदय में अहंकार नहीं होने दिया। वह अपने जीवन को केवल सेवा और भक्ति में समर्पित करता रहा। पंडित सोमेश्वर का शिक्षा संदेश भी अब पूरे राज्य में फैलने लगा। उसने गीता और शास्त्रों के उपदेशों के माध्यम से सभी को समझाया कि कर्म करें, परंतु फल के लिए आसक्त न हो। संकट केवल परीक्षा है और ईश्वर की लीला प्रत्येक जीवन में सर्वोत्तम कार्य करती है। पंडित का यह उपदेश अब सिर्फ राजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रजा, व्यापारी और हर छोटे बड़े व्यक्ति तक पहुंचना शुरू हो गया। उनके जीवन में धर्म, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का महत्व स्पष्ट होने लगा। राजा ने अब राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसान, व्यापारी, सैनिक और गरीब सभी का जीवन सुरक्षित और संपन्न हो। उन्होंने देखा कि जब कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुरूप और निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से भला होता है। राजा के दृष्टिकोण का यह परिवर्तन पूरे राज्य में स्थायी शांति और समृद्धि लेकर आया। वासुदेव, व्यापारी, अब राजा के साथ मिलकर अपने धन का उपयोग प्रजा की भलाई में करने लगा। उसने देखा कि केवल सेवा और भक्ति से ही वास्तविक संतोष और स्थायित्व प्राप्त होता है। उसकी लालसा और अहंकार अब मिट चुके थे और वह राज्य के कल्याण के लिए अपने प्रयास समर्पित कर रहा था। लोकनाथ के प्रभाव ने प्रजा में भी भक्ति और विश्वास की भावना जागृत की। लोगों ने देखा कि कठिनाई में भी धैर्य, भक्ति और निस्वार्थ सेवा संभव है। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा करना शुरू किया। लोकनाथ का आदर्श पूरी प्रजा और राज्य के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। पंडित सोमेश्वर ने हर दिन प्रजा को गीता और शास्त्रों के उपदेशों से मार्गदर्शन दिया। उसने समझाया कि असफलता और संकट केवल बाहरी दृष्टि से कठिन है, परंतु आंतरिक दृष्टि से वे सभी के लिए शिक्षा और भक्ति का अवसर हैं। उसकी शिक्षा राज्य के हर कोने में फैलने लगी और लोग अपने जीवन में शांति, संतोष और स्थायित्व पाने लगे।
राजा, व्यापारी और लोकनाथ की यह यात्रा अभिमान, अहंकार और संदेह से भरी हुई अब विश्वास, भक्ति और सेवा में बदल चुकी थी। हर पात्र ने अनुभव किया कि ईश्वर की लीला चाहे कितनी भी अप्रत्याशित और कठिन क्यों न लगे, अंततः उनके लिए सर्वोत्तम और कल्याणकारी होती है। राजा ने अब स्वयं को केवल शासन करने वाला नहीं समझा, बल्कि अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन देने वाला, प्रजा की भलाई करने वाला और अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव रखने वाला राजा माना। व्यापारी ने अहंकार और लालच को त्याग कर सेवा भाव अपनाया। गरीब लोकनाथ अब पूरे राज्य के लिए आदर्श बन गया। पंडित का शिक्षा संदेश सभी के जीवन में स्थायी प्रभाव डालने लगा। इस प्रकार संकट, असफलता और हानि के बाद सुधारण्य राज्य में चरित्रों का अद्भुत परिवर्तन हुआ। राजा, व्यापारी, लोकनाथ और पंडित सभी ने अनुभव किया कि जीवन में वास्तविक कल्याण केवल भक्ति, विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ सेवा से ही संभव है। यह परिवर्तन राज्य के लिए स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग बना और प्रजा ने इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। राजा ने राज्य की प्रजा से कहा, प्रिय प्रजा, जो हमें पहली नजर में दुख लगता है वही कई बार हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। कर्म करो परंतु फल के लिए आसक्त न हो। ईश्वर की लीला हर जीवन में सर्वोत्तम कार्य करती है। यही शिक्षा है और यही सत्य है। इस परिवर्तन के साथ सुधारण्य राज्य ने न केवल संकटों को पार किया, बल्कि चरित्रों और प्रजा के जीवन में स्थायी धार्मिक और नैतिक मूल्य स्थापित किए। राजा, व्यापारी, लोकनाथ और पंडित सभी ने यह अनुभव किया कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है और जीवन में भक्ति, सेवा और विश्वास से ही सच्ची स्थिरता और आनंद प्राप्त होता है। प्रिय मित्र, आज की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे सुधारण्य राज्य में अकाल और विपत्ति के अंत के बाद एक दिव्य उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव केवल आनंद और उल्लास का नहीं था, बल्कि ईश्वर की लीला, और ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। इस संदेश को प्रजा के हृदय में स्थापित करने का माध्यम भी था। आइए जानते हैं इस महोत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों की अद्भुत कहानी। सुधारण्य राज्य में अकाल और सूखे का संकट समाप्त हुआ। वर्षा ने खेतों को हरा भरा किया, नदियों में जल की धारा बहने लगी और प्रजा के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक दिखाई देने लगी। राजा सुधन्वा ने निर्णय लिया कि केवल संकट समाप्त होने की सूचना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही प्रजा को ईश्वर की लीला और उनके जीवन में इसके महत्व का अनुभव करवाना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से उन्होंने पूरे राज्य में एक विशेष कृष्ण महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया। राज्य की गलियां सज गईं, मंदिरों और चौपालों को रंग बिरंगे फूलों, दीपों और झंडों से सुसज्जित किया गया। राजा ने स्वयं धन और संसाधनों का प्रबंधन किया। व्यापारी वासुदेव ने अनाज, वस्त्र और द्रव्य उपलब्ध कराए ताकि महोत्सव में कोई भी भूखा न रहे। गरीब लोकनाथ ने प्रजा के बीच जाकर उन्हें भक्ति और सेवा के महत्व का संदेश दिया। पंडित सोमेश्वर ने संपूर्ण राज्य के लिए महोत्सव के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। महोत्सव की शुरुआत भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन से हुई। प्रजा ने मिलकर हरियाली, दीप और फूलों के बीच भजन गाए। पंडित सोमेश्वर ने गीता के श्लोकों का पाठ किया, जिसमें कर्म और ईश्वर पर विश्वास के महत्व का विवरण था। उन्होंने समझाया कि संकट, असफलता और हानि केवल बाहरी दृष्टि से कठिन होती है, परंतु ईश्वर की योजना हर समय सर्वोत्तम होती है। राजा ने महोत्सव में स्वयं भाग लिया। उसने प्रजा के बीच जाकर उनके अनुभव सुने, उनके सुख दुख साझा किए और स्वयं भी सेवा में जुट गया। वह अब केवल शासन करने वाला नहीं, बल्कि प्रजा का संरक्षक और ईश्वर की लीला का प्रचारक बन गया था। उसकी भक्ति और सेवा भाव देखकर प्रजा का हृदय भक्ति और विश्वास से भर गया। व्यापारी वासुदेव ने इस महोत्सव के दौरान दान और सेवा का कार्य किया। उसने देखा कि केवल धन की अधिकता ही प्रजा के कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि सेवा और निस्वार्थ भाव ही वास्तविक महिमा है। उसने नगर के गरीबों, विधवाओं और अनाथों को आवश्यक वस्तुएं दी और उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। व्यापारी का यह परिवर्तन पूरे राज्य के लिए प्रेरणादायक बन गया। लोकनाथ का प्रभाव भी महोत्सव में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। प्रजा उसके पास आती और भक्ति, धैर्य
और विश्वास की कहानियां सुनती। उसका जीवन प्रमाण बन गया कि ईश्वर की लीला में भरोसा, कठिनाइयों में धैर्य और निस्वार्थ भक्ति ही जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। लोग उसके अनुभव से सीख लेकर अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा करना शुरू कर देते। मंदिरों में दीपक जलाए गए और विशेष पूजा अर्चना हुई। पंडित सोमेश्वर ने कृष्ण भक्ति और शरणागति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यदि हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपने कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से उत्तम होता है। इस उपदेश ने प्रजा के हृदय में स्थायी भक्ति और विश्वास का संचार किया। महोत्सव में विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए कथा वाचन का आयोजन किया गया। राजा और पंडित ने मिलकर उन्हें श्री कृष्ण की लीला और जीवन में भक्ति, विश्वास और सेवा का महत्व समझाया। व्यापारी वासुदेव ने उन्हें बताया कि अहंकार और लालच केवल जीवन को भ्रमित करते हैं और निस्वार्थ सेवा ही वास्तविक धन है। गरीब लोकनाथ ने बच्चों को भक्ति और जप का महत्व समझाया। राज्य के सभी गांवों और कस्बों में सामूहिक भजन, कीर्तन और सेवा कार्यों का आयोजन हुआ। हर व्यक्ति ने मिलकर न केवल महोत्सव में भाग लिया, बल्कि अनुभव किया कि संकट के बाद आनंद और उत्सव केवल बाहरी सुख नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, भक्ति और विश्वास का परिणाम भी है। राजा ने महोत्सव में स्वयं घोषणा की कि यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रजा के हृदय में यह संदेश स्थापित करने का अवसर है कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विपत्ति और हानि केवल ईश्वर की लीला का हिस्सा होती है, और जो पहली नजर में हानि लगती है वही कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। महोत्सव के दौरान व्यापारी वासुदेव ने नगर के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। यह मंदिर केवल भव्यता के लिए नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक बनना था। लोकनाथ के मार्गदर्शन में प्रजा ने भी मंदिर निर्माण में हाथ बटाया। पंडित सोमेश्वर ने मंदिर में प्रतिदिन गीता का पाठ और भजन कीर्तन का संचालन किया, ताकि सभी लोग ईश्वर की लीला और भक्ति का अनुभव कर सकें। इस महोत्सव ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्थायी प्रभाव डाला। राजा का अहंकार अब केवल सेवा और भक्ति में बदल गया। व्यापारी का लालच और अहंकार मिटकर सेवा भाव में परिवर्तित हुआ। गरीब लोकनाथ का आदर्श पूरे राज्य में स्थापित हुआ। पंडित का शिक्षा संदेश हर घर तक पहुंचा और प्रजा ने इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। महोत्सव के अंतिम दिन राजा ने प्रजा को संबोधित किया और कहा, प्रिय प्रजा, जो हमें पहली नजर में हानि प्रतीत होती है, वही कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। हम अपने कर्म करें, परंतु फल के लिए आसक्त न हो। ईश्वर की लीला हर जीवन में सर्वोत्तम कार्य करती है। यही संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। राज्य में इस महोत्सव के बाद स्थायी भक्ति, सेवा और विश्वास का वातावरण बन गया। प्रजा में सहयोग, प्रेम और धार्मिक चेतना का संचार हुआ। राजा, व्यापारी, लोकनाथ और पंडित सभी ने अनुभव किया कि संकट, असफलता और हानि केवल ईश्वर की लीला के माध्यम से ही जीवन में स्थायी मूल्य और भक्ति स्थापित करती है। इस प्रकार सुधारण्य राज्य में धार्मिक अनुष्ठान और महोत्सव केवल आनंद और उल्लास का कारण नहीं बने, बल्कि यह ईश्वर की लीला और जीवन में ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है के संदेश का जीवंत अनुभव बन गया। प्रजा और चरित्र सभी ने इसे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और अपने जीवन में स्थायी रूप से अपनाया। आज हम सुनेंगे कि कैसे सुधारण्य राज्य में सभी संकट समाप्त होने के बाद प्रत्येक पात्र ने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव किया और उनसे मिलने वाला संदेश हमारे लिए मार्गदर्शन बन गया। यह उपसंहार हमें याद दिलाता है कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है और हर संकट में छिपा होता है जीवन का सर्वोत्तम पाठ। आइए जाने इस प्रेरक कथा का समापन। सुधारण्य राज्य अब पूर्ण रूप से सुख, समृद्धि और शांति में डूबा हुआ था। अकाल, विपत्ति और संकट की यादें केवल इतिहास बन गई थीं, परंतु उनका प्रभाव जीवन में स्थायी शिक्षा के रूप में बचा रहा। राजा सुधन्वा ने अपने शासन के अंतिम वर्ष में यह महसूस किया कि वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य केवल उसकी राजसी शक्ति या युद्ध कौशल में नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा और लीला में विश्वास में है।
अब वह हर निर्णय लेने से पहले अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित करता। उसका हृदय अहंकार और लालसा से मुक्त हो गया और उसके कार्य केवल न्याय, धर्म और भक्ति के मार्ग पर केंद्रित होने लगे। राजा ने अनुभव किया कि शक्ति और ज्ञान के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा और शरणागति ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। पंडित सोमेश्वर ने शिक्षा, ज्ञान और धैर्य का महत्व सभी के सामने स्थापित किया। उन्होंने केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि इसे प्रजा के जीवन में उतारने का तरीका भी बताया। गीता के श्लोकों और कृष्ण भक्ति के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि संकट और असफलता केवल परीक्षा है और ईश्वर की लीला में छिपा हर अनुभव हमारे लिए सर्वोत्तम है। पंडित के उपदेश अब केवल मंदिर या सभा में सीमित नहीं रहे, बल्कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतरने लगे। लोगों ने देखा कि ज्ञान और धैर्य के माध्यम से न केवल कठिनाई का सामना किया जा सकता है, बल्कि आंतरिक शांति और स्थायित्व भी प्राप्त होता है। व्यापारी वासुदेव का जीवन भी पूर्ण परिवर्तन के प्रतीक बन गया। पहले वह केवल धन के पीछे भागता और अहंकार में डूबा रहता था, परंतु अब उसने अपने संसाधनों को सेवा, दान और भक्ति में लगा दिया। उसने महसूस किया कि धन केवल भौतिक सुख का साधन नहीं है, बल्कि यदि इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह समाज और प्रजा के कल्याण का माध्यम बन सकता है। उसका यह परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत जीवन में संतोष और शांति लेकर आया, बल्कि पूरे राज्य में सेवा और सहयोग का वातावरण भी बना। व्यापारी अब समझ चुका था कि वास्तविक संपत्ति केवल धन में नहीं, बल्कि सेवा और निस्वार्थ भक्ति में है। गरीब लोकनाथ का जीवन भी आदर्श बन गया। उसकी भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर पर अडिग विश्वास ने सभी के हृदय को प्रभावित किया। संकट और विपत्ति में उसका धैर्य और भक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब न केवल राजा, व्यापारी और पंडित, बल्कि संपूर्ण प्रजा उसके आदर्श और अनुभव से सीखने लगी। लोकनाथ ने यह दिखाया कि जीवन में धन और शक्ति की तुलना में आस्था, विश्वास और श्रद्धा की महत्ता अनमोल है। सुधारण्य राज्य में अब प्रत्येक व्यक्ति ने यह समझ लिया कि जीवन में असफलता और संकट केवल बाहरी दृष्टि से कठिन होते हैं, परंतु आंतरिक दृष्टि से वे शिक्षा, धैर्य और भक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। प्रजा ने न केवल अपने दैनिक जीवन में भक्ति और सेवा को अपनाया, बल्कि प्रत्येक निर्णय और कर्म में ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखा। राजा ने राज्य की प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय प्रजा, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वे विपत्ति प्रतीत हों या सुखद अनुभव, उनका मूल उद्देश्य हमारा कल्याण ही होता है। जो पहली नजर में हानि लगता है, वही कई बार हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। शक्ति, ज्ञान और संसाधनों का सही उपयोग तभी संभव है जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं। पंडित सोमेश्वर ने जोड़ते हुए कहा, ज्ञान और धैर्य से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। संकट केवल परीक्षा है और यदि हम उन्हें भक्ति और विश्वास के साथ पार करते हैं तो हमें स्थायी संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ईश्वर की लीला हर जीवन में सर्वोत्तम कार्य करती है। वासुदेव ने प्रजा को समझाया कि धन केवल सुख और लालसा का साधन नहीं है। यदि हम इसे सेवा, दान और भक्ति में लगाएं तो यह समाज के कल्याण का मार्ग बनता है। अहंकार और लालच को त्याग कर सेवा भाव अपनाने में ही वास्तविक संतोष है। लोकनाथ ने प्रजा को अपने अनुभव से सिखाया कि भक्ति, श्रद्धा और विश्वास जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। संकट और असफलता में धैर्य और ईश्वर पर भरोसा ही हमें स्थायी सुख और सफलता प्रदान करता है। हमारे कर्म और हमारी निष्ठा ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। इस प्रकार सुधारण्य राज्य न केवल संकट से उभरा, बल्कि उसके प्रत्येक नागरिक ने जीवन के वास्तविक मूल्य और धार्मिक शिक्षा को आत्मसात किया। राजा, पंडित, व्यापारी और लोकनाथ ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि जीवन में केवल शक्ति, धन या बाहरी ज्ञान ही नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास, भक्ति, धैर्य और निस्वार्थ सेवा ही सर्वोत्तम मार्ग है। राज्य में स्थायी शांति, समृद्धि और भक्ति का वातावरण बन गया। प्रजा में सहयोग, प्रेम, सेवा और धार्मिक चेतना का संचार हुआ। प्रत्येक व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि संकट, असफलता और विपत्ति केवल ईश्वर की लीला का हिस्सा है, और जो हमें पहली नजर में कठिन प्रतीत होता है,
वही कई बार हमारे लिए सर्वोत्तम और कल्याणकारी बन जाता है। इस प्रेरक उपसंहार ने न केवल सुधारण्य राज्य को स्थायी समृद्धि और शांति दी, बल्कि यह संदेश पूरे जीवन और पीढ़ियों तक प्रजा के हृदय में जीवित रहा। राजा का संदेश, पंडित का उपदेश, व्यापारी की सेवा और लोकनाथ की आस्था, सभी ने मिलकर यह सिद्ध किया कि जीवन में वास्तविक सफलता और आनंद केवल भक्ति, सेवा और ईश्वर की लीला पर विश्वास में निहित है। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। जीवन में संकट, असफलता और हानि केवल परीक्षा और शिक्षा है। यदि हम अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करें, भक्ति और विश्वास बनाए रखें, तो हर कठिनाई और विपत्ति अंततः हमारे लिए वरदान बन जाती है। यही सत्य, यही शिक्षा और यही मार्गदर्शन सुधारण्य राज्य और इसके प्रजा ने आत्मसात किया। राजा, पंडित, व्यापारी और गरीब लोकनाथ, 4 अलग अलग व्यक्तित्व, 4 विभिन्न जीवन दृष्टियां, परंतु सभी ने एक ही महान सत्य को अपनाया। ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। और इस सत्य ने न केवल उनके जीवन को स्थायी शांति और समृद्धि दी, बल्कि पूरे राज्य को धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया। इस पूरी कथा का सार यही है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, उसका मूल उद्देश्य केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए ही होता है। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से घटनाओं को केवल सतही रूप से देखता है और तत्काल परिणाम के आधार पर निर्णय करता है, परंतु ईश्वर की दृष्टि अनंत और गहरी होती है। वह जानते हैं कि कौन सा अनुभव कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में हमारे जीवन का सबसे बड़ा भला करेगा। यही कारण है कि कभी जो विपत्ति लगती है, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा और वरदान बन जाती है। राजा सुधनवा ने अपने जीवन से यह सीखा कि राज सत्ता, सामर्थ्य और अहंकार क्षणिक हैं। उसने अनुभव किया कि जब तक मनुष्य यह सोचता है कि वह स्वयं सब कुछ कर सकता है, तब तक वह केवल संकटों में उलझा रहता है। पर जब उसने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और हर निर्णय में उन्हें सर्वोपरि माना, तभी उसका जीवन बदल गया और राज्य में सुख समृद्धि आई। पंडित सोमेश्वर ने दिखाया कि ज्ञान और धैर्य का महत्व कितना गहरा है। उन्होंने गीता के श्लोकों से सिखाया कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का कर्तव्य कर्म करते रहना है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। व्यापारी वासुदेव का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि धन और संपत्ति अपने आप में न तो अच्छे हैं और न ही बुरे, वे केवल साधन हैं। उनका मूल्य तभी है जब उनका उपयोग सेवा, दान और समाज के कल्याण में किया जाए। जब वासुदेव ने अहंकार त्याग कर सेवा भाव अपनाया, तब उसने सच्चे सुख और संतोष का अनुभव किया। वहीं गरीब लोकनाथ ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और आस्था ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उसका जीवन हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, यदि विश्वास और श्रद्धा बनी रहे तो ईश्वर स्वयं हमारे रक्षक और मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस कथा का वास्तविक सार यही है कि ईश्वर कभी भी मनुष्य का अहित नहीं करते। वह हर पल उसके साथ रहते हैं। कभी कभी उनकी लीला को समझना कठिन होता है, क्योंकि वह हमारी सीमित समझ से परे होती है। परंतु जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि हर घटना, हर संकट, हर पीड़ा हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। यह आस्था, धैर्य और भक्ति का मार्ग ही हमें जीवन में स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार राजा ने सीखा कि शक्ति से अधिक ईश्वर की इच्छा महान है। पंडित ने बताया कि ज्ञान और धैर्य जीवन का आधार है। व्यापारी ने जाना कि धन का वास्तविक उपयोग केवल सेवा और दान में है। और लोकनाथ ने यह स्थापित किया कि आस्था, श्रद्धा और ईश्वर भक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यह चारों पात्र केवल कथा का हिस्सा नहीं थे, बल्कि जीवन के 4 मार्गदर्शक बन गए। और यही अंतिम संदेश है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी मत भूलिए कि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। संकट और हानि केवल क्षणिक हैं, वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आते हैं। वे हमें परखते हैं, मजबूत बनाते हैं और अंततः हमारे जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमारा कल्याण छिपा होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें, आस्था बनाए रखें और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहें। प्रिय मित्र, ये कहानी केवल राजा, पंडित,
व्यापारी और लोकनाथ की नहीं थी, ये हम सबकी कहानी थी। जीवन में कई बार घटनाएं हमारे मन के विरुद्ध होती है, पर याद रखिए ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। अगर आज कई संकट है तो वो कल आपका सबसे बड़ा वरदान बनेगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहे। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने मित्रों, परिवार और परिचितों तक जरूर पहुंचाइए ताकि और भी लोग ईश्वर पर विश्वास करना सीखे। हमारी इस यात्रा में आपका साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसीलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरक और दिव्य कथाएं लाते रहें। याद रखिए जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है।